साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बड़ी जो एग्ज़ाम है वो फरवरी माह में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कनिष्ठ लेखाकार अर्थात जूनियर अकाउंटेंट 2023 एग्ज़ाम के बारे में। तय समय पर आपकी एग्ज़ाम होनी है, कहीं किसी प्रकार की गफलत में न आए। ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे साथियों से, ऐसे सोशल मीडिया से आप निश्चित रूप से दूरी बना लें जो आपको भ्रामक आपके पास भ्रांति फैला रहे हैं कि एग्ज़ाम आगे जाएगी, या फिर 40% का कोई मुद्दा आपके पास लेकर आ रहे हैं सीईटी वगैरह का। कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो आपके एग्ज़ाम का कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है और उसमें आपकी जो डेट है वो फिक्स की हुई है 11 फरवरी। आप सभी को पता है 11 फरवरी को एग्ज़ाम होनी है, कहीं किस प्रकार की कोई शंका नहीं है। बात यह है कि आपकी 11 फरवरी को मानकर आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने सीरियस होकर उस तैयारी को कर रहे हैं, इन सब पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में प्लानिंग आपने की या नहीं की। लगभग ऐसे विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं जो विद्यार्थी केवल सीरियस हैं। इधर उधर की बातें इस चैनल पर नहीं होती हैं, केवल और केवल टारगेट टू बात होती है। आपका टारगेट अभी 11 फरवरी का है, जिस पर मैं इस बोल रहा हूँ 11 फरवरी मतलब जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम आपकी होनी है। साथियों, आपने क्या सिलेबस को अच्छे से विश्लेषण किया? आपने सिलेबस का विश्लेषण कर लिया होगा। जो विद्यार्थी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी सिलेबस को ही नहीं, उन्होंने निश्चित रूप से सिलेबस को कवर भी कर लिया होगा पूर्ण रूप से। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी सिलेबस को कवर नहीं किया है तो निश्चित रूप से पिछड़ रहे हैं अन्य विद्यार्थियों से। सिलेबस हमें बिल्कुल एक लाइन सिलेबस की याद होनी चाहिए, उसके आधार पर आपने प्लानिंग करके आपने प्रिपरेशन आपने की होगी। ऐसे विद्यार्थी, अब समय है लगभग 1-1.5 महीने का समय हमारे पास रहा है। उस समय में हम किस तरह का एक प्लानिंग सेट करें जिससे जो कम समय में अच्छे से हम उस चीज़ का अभ्यास कर सकें। मुख्य चीज़ आप सभी को पता है कि सक्सेस होने का कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है कि उसको दे दीजिए कि पानी के साथ ले लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं, सक्सेस के लिए मुख्य चीज़ है निरंतरता। और उस निरंतरता को रखते हुए आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उस विषय पर आपने कितना अभ्यास किया है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी इस समय पर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। चाहे आप किसी भी तरीके से, आपका पैटर्न जो भी है उससे अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। किसी प्रकार की और चीज़ों में पढ़िए, नई पुस्तक अपने पास नहीं लाइए। जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर विश्वास रख के चलिए। विश्वास अपने आप पर रखिए, आपने पढ़ी हुई पुस्तकों पर रखिए, आप जिस टीचर्स से पढ़े हैं उन टीचर्स पर रखिए, आपने अपने जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स पर विश्वास रखिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपने उसमें अपनी बिल्कुल जो आपका जो कर्म है आप उसी में लगे हुए हैं, नैतिकता से अपने कर्म को करते जा रहे हैं, तो सफलता आपकी ही है। ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो पहले जूनियर अकाउंटेंट देकर आए हैं, फिर अब इस मैदान में हैं। ऐसे विद्यार्थियों से भी आगे निकलना है। ऐसे विद्यार्थी जो पहले देकर और अब तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी बड़े सीरियस होकर, उनके लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जहां कमी रही है उस कमी को इस वाली एग्जाम में पूरा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर जो विद्यार्थी सीरियस होकर कॉन्फिडेंट रखकर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, सफलता उनको मिलेगी मिलेगी, कोई उन्हें नहीं रोक सकता। आपको मोटिवेट रहना है, चाहे आप मोटिवेट एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। मेरा मानना है कि हमें दूसरे से ज़्यादा मोटिवेट रखने के बजाय हम अगर सेल्फ मोटिवेट होंगे, स्वयं अभिप्रेरित होंगे, तो उससे अच्छा कोई मोटिवेशन नहीं है। स्वयं अभिप्रेरित कैसे होंगे? जब हम स्वयं वर्क करेंगे, स्वयं मेहनत करेंगे, तो ही हम अपने अंदर से आत्मविश्वास को ला पाएंगे। अगर हम केवल दूसरों की बातों को ही सुनते जा रहे हैं, उस मेहनत नहीं कर रहे हैं, आज इसकी प्लानिंग सुनी, आज इसकी प्लानिंग सुनी, आज इसने ये कहा, आज उसने ये कहा, आज उसने ये प्रश्न पूछा, आज उसने ये प्रश्न पूछा, उसकी तैयारी इस तरह की है, हमारी तैयारी इस तरह की है, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। आप देखिए कि हमारी तैयारी क्या है, हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, हम अपना कितना समय अपनी स्टडी को दे रहे हैं, कितना समय हम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, कितना समय हम अलग अलग बातों पर दे रहे हैं, समय कहाँ हम वेस्टेज कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर जो विद्यार्थी है वो ध्यान देगा। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जो केवल पढ़ाई के प्रति ही समर्पित हैं, सीरियस हैं, ऐसे विद्यार्थी ही निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करते हैं। आपको अभी समय है, 1-1.5 महीने का समय है।
नए विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये जो संदेश है केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपना काफ़ी समय इस एग्ज़ाम के लिए दे चुके हैं, अर्थात तैयारी में अच्छे से लगे हुए हैं। अगर आप सोचो कि आज से हम तैयारी करें, हाँ दृढ़ संकल्प अगर जिसमें है तो वो कर भी सकता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा कठिन परिश्रम उसको करना पड़ेगा। लेकिन जो विद्यार्थी निरंतर रूप से लगे हुए हैं, चाहे कम समय दे रहे हैं लेकिन निरंतरता उनके मन में है, निरंतरता उनके कर्म में है, तो सफलता उनकी है। ऐसे समय में अब आपको जितना हो सके नई किताबों से दूर रहना है, नए विद्यार्थियों से दूर रहना है, ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहना है जो केवल 1 घंटे 2 घंटे आपके पास आपके साथ लाइब्रेरी में आ रहे हैं, आपके रूम पर आ रहे हैं, आपके सहपाठी हैं और आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं जो केवल उन पर ही आता है और किसी पर नहीं आता। ऐसे विद्यार्थियों से बचिए। वो विद्यार्थी आपको मोटिवेट की जगह डीमोटिवेट करने आते हैं। ऐसे विद्यार्थियों से बचिए जो आपको इधर उधर की बातें सुनाते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, इसमें 40% वाले विद्यार्थी आएंगे, इसमें भीड़ बहुत हो जाएगी। ऐसे सभी विद्यार्थियों से अपना नाता तोड़ लीजिए। नाता तोड़ने से मतलब उनकी इन बातों को नेगलेक्ट कीजिए। हाँ, उनके साथ उठे बैठें, क्योंकि अपना मानसिक स्वास्थ्य भी मेन ज़रूरी है। अगर हम एकाकी बन जाएंगे तो फिर ये थोड़ी सी समस्या हमारे पास आएगी। अपने मित्रों के साथ जुड़े, लेकिन ऐसे समय पर जब आप कुछ कर रहे हैं काम से, मतलब आप थक गए हैं, आप चाय पी रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, ऐसे समय पर उनसे बात कीजिए, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं कीजिए। बात सामान्य, आप मनोरंजन के लिए कुछ हंसी मजाक भी ज़रूरी है, सारे काम ज़रूरी हैं, मित्र भी ज़रूरी हैं, इन सारी चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। जितना हो सके अपने नोट्स, अपनी बुक्स पर जितना हो सके कार्य करिए, उनसे ही लगातार अभ्यास कीजिए। जितना हो सकता है अभ्यास। सबसे बड़ा जो है कारगर जो आपके लिए साबित होगा वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना भी है। इसके अलावा और कोई साधन है ही नहीं सक्सेस के लिए। अभ्यास, और वो निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 6 घंटे पढ़ लिए, कल 8 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 दिन की हमने छुट्टी कर ली, ये नहीं है। इसमें कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ें चाहे 6 घंटे 5 घंटे, लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए, नैतिकता, कर्म आपका होना चाहिए। शुद्ध मन से बिल्कुल केवल कंसंट्रेट होकर उसी पर हमें फोकस हमारा विशेष रूप से होना चाहिए। तो ये केवल ऐसे विद्यार्थी जो अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। हाँ, इस समय आप एक कार्य और कर सकते हैं कि आपने तैयारी कर ली है तो आप टेस्ट सीरीज़ भी जहाँ भी जिस टीचर से आप जुड़े हुए हैं उसकी टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कीजिए। जहाँ का आप लगता है कि इसका बेस्ट कंटेंट है तो वहाँ से आप जुड़ें। और उसमें यह नहीं कि नंबर कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जाएं, नहीं, वहाँ आप देखेंगे आपकी अंक कहाँ पर कम है, किस पोर्शन में आपको कमी लग रही है, उस पोर्शन को जांचें कि कहाँ कमी है। तो उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो आप आजकल मार्केट में काफ़ी सारे मॉडल पेपर भी आ रहे हैं, वहाँ से कैसे भी जहाँ से आपको अच्छा लगता है जांचें। कमज़ोरी है, समय इतना है कि 1-1.5 घंटे का 1.5 महीने का समय हमारे पास है, हम अच्छे से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। चीज़ें छोड़ने का कोई मतलब नहीं है कि इस पोर्शन को हम छोड़ देंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे। सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन सारी चीज़ों को आपके पास होना चाहिए। जब तक आप सारी चीज़ों कवर नहीं करोगे अच्छे से तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा मानना यही है। इस वीडियो में आपको छोटा सा ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने कार्यों में निरंतर लगे रहें। एग्ज़ाम तय समय पर होगी 11 फरवरी पर। कोई किसी प्रकार का CET वाला कोई मुद्दा नहीं आएगा। आप ही हैं और बहुत कम कंपटीशन है। अगर आप अच्छे से कर जाओगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी ही है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो आपके अच्छे मित्र हैं उनको ही शेयर कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।